Good afternoon, students. Today we are going to discuss the topic meaning and concept of social science. आज हम सोशल साइंस की मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बता दें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि जो सोशल साइंस की डीलिंग है. सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ से डील करता है, किस चीज़ पर वर्क करता है, उसका मेन जो है मोटो क्या है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो टर्म है सोशल साइंस वो कब आया सामने, जो इस टर्म का यूज़ हुआ वो फर्स्ट ऑफ ऑल कब हुआ, और उसके बाद ये कैसे कैसे इस टर्म का यूज़ हुआ है. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी ऑल गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक. ओके, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, every individual is a part of the community and it is the not marry a history or geography. ठीक है. जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पैरा है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें ये है कि जो है बेसिकली जैसे अब हम से बात करते हैं कि सोशल साइंस क्या है, तो सोशल साइंस की जो मेन डीलिंग है वो अगर हम बात करते हैं तो जो मेन डीलिंग है वो हमारी सोसाइटी से डील करता है. ठीक है. हमारी जो सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें कि सोसाइटी जो है एक जो है, अगर हम मेन कहते हैं कि व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है, तो सोसाइटी अगर हम एक वर्ड में इसकी बात करें तो सोसाइटी क्या है, एक ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लोगों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है. ठीक, जिसको हम सोसाइटी का नाम देते हैं. अगर हम इस तरह से देखेंगे तो सोसाइटी में क्या है कि सोशल साइंस की डीलिंग किस चीज़ से हो रही है, हमारी सोसाइटी से हो रही है. और सोसाइटी के अंदर कौन रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सोशल साइंस की डीलिंग किस चीज़ से है, तो सोशल साइंस की जो डीलिंग है वो बेसिकली हमारे इंसानों से है, ह्यूमन बीइंग से है, मैन से है, और मैन से रिलेटेड सोसाइटी से है. ठीक. अगर हम ये देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आई थिंक आई गई होगी कि इट डील्स विद द मैन एंड हिज सोसाइटी. ठीक. बेसिकली क्या है, जो सोशल साइंस है वो मैन से और उसकी सोसाइटी से डील करता है. अच्छा, अगर हम बात करें कि ये सोसाइटी से डीलिंग कैसे करता है, सोसाइटी में ऐसे मैन का क्या है जिस चीज़ पे ये वर्क करता है, तो अगर हम इसकी वर्क की बात करते हैं तो इट डील्स विद द, क्या कहते हैं, जैसे इसके सोसाइटी में जो रिलेशन है ह्यूमन का, ह्यूमन के बीच जो रिलेशन है, जो सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होना चाहिए, जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है. और क्या करते हैं, जैसे कि जो भी एजेंसीज़ हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि फैमिली है, कम्युनिटी है, स्कूल है, इन सब का रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सारे रिलेशन में, जैसे एक मैरिज भी है, एक कहते हैं, एक क्या है, एजेंसी है, ये सब चीज़ों के बारे में जो डीलिंग होती है, जो डील करती है, वो सोशल साइंस डील करती है. ओके. नेक्स्ट क्या है, जैसे कि इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये इसकी डीलिंग क्या है, इट डील्स विद द मैन एंड हिज सोसाइटी. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है मैन एंड हिज सोसाइटीज. और ये क्या करती है, इससे क्या करती है कि इट मेक्स द मैन मोर रिस्पॉन्सिबल. क्या होता है कि सोसाइटी में रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो सोशल रिलेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो सोसाइटी है उसके प्रति इंसान क्या उठाए,
मैन क्या उठाए, ह्यूमन बीइंग क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये क्या करती है सोशल साइंस की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने का काम जो है वो सोशल साइंस करती है। इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1947 अगर आप इसमें देखें तो ये जो है सेकंड पैरा में है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1947 का जो ईयर है वो इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट ईयर है, बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, एक न्यू चैप्टर जो था इंडिया का हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का शुरू हुआ था। इस दिन जो भारत था वो आज़ाद हुआ था बाय अडॉप्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे नए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बेसिकली हमारे जितने भी जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, उसको डेवलप करने की बात की गई। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो आपको खुद पता होगा। द फर्स्ट वन इज़ लिबर्टी, सेकेंड वन इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड जस्टिस। इन सब पे बात की जाती है। ये सब किससे रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। किसी न किसी एस्पेक्ट में ये सब हमारी सोसाइटी को ही क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और भी वर्ड्स हैं जो हमारी प्रियम्बल में जोड़े गए हैं, जैसे क्या है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है। ये सारे वर्ड्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। अच्छा, ये सारे वर्ड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जोड़े गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको 4 वर्ड पहले बताए थे, फिर लिबर्टी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, लिबर्टी, फर्टर्निटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। उसी के बाद है और जो वर्ड्स इसमें जोड़े गए हैं, जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं, ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे सारे वर्ड जो है हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। उसको डेवलप करने की बात करते हैं, उसको क्या करते हैं, ए ह्यूमन बीइंग के ज़रिए, यानी कि वो डेवलप होगा तो ह्यूमन बीइंग जो होगा ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। अगर हम इस तरह से कहें कि ये क्या है, ह्यूमन को जस्टिस देने की बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर शख्स को जस्टिस देने की बात करता है। अगर आप खुद सोचें कि जस्टिस अगर हर शख्स को मिलेगी और हमारे समाज में न्याय मिलेगा तो क्या होगा, समाज ही सुधरेगा। ठीक, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं कि हमें हर शख्स को इक्वल देखना है तो क्या होगा, हमारे समाज में इक्वालिटी आएगी। अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं कि हमें अपनी जो चिल्ड्रेन हैं, हमें अपने जो हमारे आगे की यंगस्टर्स हैं उनमें क्या करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं जा कर के हमारी सोसाइटी को ही डेवलप करते हैं। इन शॉर्ट सिर्फ हम इतनी बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जो भी रिलेशन है मैन का, वो सोसाइटी से बिल्कुल, जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मैन का सोसाइटी से रिलेशन है, मैन जो है विदाउट सोसाइटी के नहीं रह सकता। ठीक, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें की गई वो बेसिकली जो थी हमारे समाज के लिए की गई, हाँ, या हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए की गई, जो कि सोसाइटी, जो कि समाज से क्या है, रिलेटेड है। तो अब हम इतनी आपको बात बता रहे हैं, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका जो है सोशल साइंस से क्या रिलेशन है। अब हम आते हैं अपनी सोशल साइंस पे, जो पूरी अब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया, आपको सारी बात बताई, हमारी सोसाइटी की बात बताई, हमारे ह्यूमन बीइंग की बात बताई। अच्छा, अब ये सब चीज़ों के बारे में किससे डेवलप होगा, ये सब चीज़ें डेवलप होंगी कैसे, एक बात तो ये भी आ गई ना, व्हाट इज़ कि वे क्या होगा, इसके डेवलप करने का वे क्या है, कि मीन्स क्या होगा, जैसे हम कह सकते हैं, तो द वन एंड ओनली मीन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इन सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें बनाई गई हैं, उनको हम किसके द्वारा बना सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली वन, एजुकेशन। एजुकेशन ही में क्या है, जो हमारी सोशल साइंस है,
एजुकेशन में क्या है, सोशल साइंस में जो है वो एजुकेशन के अंदर ही आती है, एक सब्जेक्ट है जो किससे डील करता है, हमारी सोसाइटी से डील करता है, जो ये सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके क्या करता है, सोसाइटी को डेवलप करने की बात करता है। अब सुनिए कि सोशल साइंस में जैसे है हम लोग बेसिकली बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में बटे हुए थे, जैसे हिस्ट्री आप लोग खुद जानते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और भी बहुत से सब्जेक्ट्स थे जो कि अलग अलग थे। बेसिकली हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक, जो अलग अलग पढ़े जाते थे, उनको कंबाइंड करके उनकी सारी जो कंबाइन करके जो एक सब्जेक्ट बना, दैट इज सोशल साइंस। ओके, अब हम इसके टर्म पर आते हैं कि इसका टर्म जो यूज हुआ वो कब कैसे यूज हुआ। द टर्म सोशल स्टडीज, सबसे पहले सोशल स्टडीज के बारे में देखेंगे, फिर उसी से सोशल साइंस भी बनेगा। The term social studies is of recent origin. Its widespread started in 1916 in the USA. यानी कि USA में क्या हुआ था 1916 में, I'm sorry, US में 1960 में सबसे पहले इसका सोशल स्टडीज वर्ड का टर्म का ओरिजिन हुआ था, ठीक। Its origin in India can be traced to the formulation of the basic system of education in 1937. 1937 में इंडिया में इस टर्म को यूज्ड किया गया। अभी हम क्या देखेंगे कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो थे अलग अलग कमीशन हैं, कुछ कमेटीज़ हैं, कुछ राइटर्स हैं, कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, कुछ एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक। अलग अलग इन सब ने, एजुकेशनिस्ट ने, सोशोलॉजिस्ट ने, कमेटीज़ ने, कमीशंस ने इस टर्म को कैसे यूज़ किया है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट देखिए, इसमें है द करिकुलम फॉर द 10th ईयर स्कूल, NCERT 1976 में पॉइंट आउट किया गया है कि इन्वायरमेंट स्टडीज विच इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट इन क्लास 1 and 2, ठीक है। इसमें क्या है, सोशल स्टडीज क्या कह रहे हैं कि लोअर क्लास यानी कि क्लास 1, क्लास 2 में जो सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट की स्टडीज़ होती है, हम उसको क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज टर्म उसमें यूज़ करेंगे। बट सोशल साइंस एक ब्रॉड एरिया है जिसको हम क्या करेंगे, ब्रॉड एरिया को वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पर ब्रॉड इंस्ट्रक्शनल एरियाज हो। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जेम्स हेमिंग। अकॉर्डिंग टू जेम्स हेमिंग ने क्या कहा है इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के बारे में, सोशल स्टडीज के बारे में उन्होंने कहा, स्टडी ऑफ रिलेशन एंड इंटर रिलेशन, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल साइंस क्या है, सोशल स्टडीज को इन्होंने कहा है कि ये स्टडी है, रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, किन चीज़ों का, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल, ठीक है, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक रिलेशन है, एक इंटर रिलेशंस है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने भी, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने, सोशोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जेम्स हाई ने ये डेफिनेशंस दी हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जेम्स वी माइकलिस, इन्होंने भी नेक्स्ट डेफिनेशन दी है। जॉन वी माइकलिस के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेटेड इन सोशल साइंस
For children in democracy, the social studies are concerned with man and his social and physical environment. They deal with human relations. Social studies क्या कह रहे हैं, क्या है जो कि studies for children democracy के बारे में हम पढ़ते हैं. The social studies are concerned with human and his social and physical environment, जो कि कंसर्न करती है किससे, ह्यूमन के सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट से कंसर्न करती है. दे डील विद ह्यूमन रिलेशन, और किससे डील करती है, ह्यूमन रिलेशन से. यानी कि अगर आप एक जिस्ट की बात करते हैं, कि अगर आप पूरी जिस्ट सोशल साइंस की देखना चाहते हैं कि ये किससे डीलिंग करती है, तो दिस इज द बेस्ट क्या है ये डेफिनेशन. ये कह रहे हैं द सोशल स्टडीज आर कंसर्न्ड विद मैन से कंसर्न करती है, एंड हिज सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट से कंसर्न करती है, और डील विद ह्यूमन रिलेशन, और ह्यूमन रिलेशन से क्या करती है, डीलिंग करती है. ठीक, इसी तरह से पीटर एच ने भी कहा है, जिसको आप इसके बाद पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है 6 पॉइंट पे हम देखते हैं कि इन द पब्लिकेशन ऑफ सोशल स्टडीज फॉर स्कूल्स द सोशल स्टडीज कमेटी ऑफ स्कूल ब्रॉड विक्टोरिया यूएस. ठीक, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है, इनका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, हम इसको शॉर्ट में करके पढ़ेंगे. ये कहते हैं कि व्हाट वी स्टडी इन सोशल स्टडीज इज द लाइफ ऑफ मैन इन सम पर्टिकुलर प्लेस एट सम पर्टिकुलर टाइम. क्या है कि हम लाइफ ऑफ मैन के बारे में पढ़ते हैं इसमें, जो कि सम पर्टिकुलर प्लेस पे है, कहीं पे कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर प्लेस है. यूज एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स. मैन की प्रॉब्लम से डीलिंग होती है इसमें, एंड हाउ ही डील विद देम, कि मैंस की प्रॉब्लम क्या क्या है, हम इसको भी इसमें समझते हैं, और मैंस के जो ह्यूमन बीइंग है अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा, हम उसकी भी स्टडी इसमें करते हैं. द मेन एम इज गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स. जो मेन एम है इसका सोशल स्टडी का, ये कहते हैं इस क्या है कि हम क्या, मतलब हमें नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग क्या है, कैसे डील करेगा अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम से. वी ट्राई टू गिव आवर फ्यूचर सिटीजन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैन काइंड. यानी कि मानव जाति के विकास के लिए, मानव जाति के लिए क्या करना है, बेहतर से बेहतर काम करने हैं. We attempt to trace with the children the fascinating of how man has developed through the ages and how man has studied to use. कैसे इंसान हुआ, किस तरह से हुआ, यानी कि जैसे कि अभी हमने आपको पहले से बताया कि अगर हम सोशल स्टडीज़ को देखें तो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस जो है वो कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का. तो इस तरह से जितने भी, जैसे कि इस डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि कैसे बढ़ा है, कैसे मतलब इंसान कैसे हुआ, कैसे मतलब किस तरह से वो रहा यहाँ पर, और किस तरह से क्या हुआ, स्ट्रगल कैसे उसने इन्वायरमेंट से अपना किया, और उसके बाद यहाँ पे दुनिया में कैसे आया, किस तरह से रहा. मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि मैंस We attempt to trace the children fascinating how man has developed through the ages. यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं man has developed through the ages and how man has studied how his life has been influenced by this. यानी कि कैसे इंसान हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे उसने अपनी प्रॉब्लम्स को डील किया, इन्वायरमेंट से कैसे स्ट्रगल करी उसने, कैसे जो है सिविलाइजेशन हुआ. ये सारी चीज़ें जो है, जो सारी नॉलेज है, इस तरह की सारी नॉलेज हमको क्या मिलती है, सोशल साइंस से मिलती है. आई होप कि आप लोगों को ये टर्म जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम दो तीन टर्म्स और अभी देखेंगे कि मतलब टर्म क्या देखेंगे, डेफिनेशंस हैं, ये कह सकते हैं कि ये टर्म के ऊपर जो है
देखिए डेफिनेशंस हैं, ठीक है, कि सोशल जो स्टडीज़ हैं उस टर्म के ऊपर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग कमेटीज, कमीशंस, राइटर्स, सोशोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट ने दी हुई हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है यूएस में, एजुकेशन एसोसिएशन यूएस का, ठीक है, उसने कहा है कि ये पॉइंट 8 की मैं बात कर रही हूँ, social studies are understood to be those whose subject matter relates directly to the organization and development of human society and to man as a member of social group। बात फिर वहीं आ गई कि किस चीज़ पे डील करता है, डायरेक्टली डील करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट, उसके ऑर्गेनाइजेशन जितनी है उनके बारे में और मैन के बारे में डेवलप कर, मतलब क्या करता है, स्टडी करता है। हर चीज़ में, सारे टर्म्स में, सारी डेफिनेशंस में एक ही बात आ रही है कि सोशल स्टडीज़ जो है उसकी डीलिंग किससे है, ह्यूमन से है, उस ह्यूमन की उसकी हिज सोसाइटी, उसकी सोसाइटी से है। और थर्ड क्या है, उसकी जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी में चलते हैं, जो एजेंसीज़ हैं जिस जो सोसाइटी में मौजूद हैं ह्यूमन बीइंग की, उसके ऊपर क्या होती है, इसकी डीलिंग होती है। लास्ट हम देखेंगे पॉइंट 11। NCERT published entitled Education Curriculum for Elementary Secondary Education 1988 has used term social studies. It observes social science is perhaps the singular curricular area which can prove to be the most effective tool for providing education in the context of all the core component NNP National Policy of Education। यानी कि ये कह रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में जितनी भी टर्म्स यूज़ करे गए थे जो ह्यूमन से रिलेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है, फर्स्ट आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम एंड मूवमेंट, constitutional obligations, values such as Indians' common heritage, democracy, secularism, equality, protection of environment, small family norms, etc। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक टर्म में आ गई, दैट इज सोशल स्टडीज़। आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन है कि सोशल स्टडीज़ किससे डील करती है, उसके टर्म की डेफिनेशंस क्या हैं, डेफिनेशन जो लोगों ने दी, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसका नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसको इस यूनिट को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।